प्राचीन समय की बात है। एक गांव में सबल नाम का एक आदमी रहता था। वो अपने जीवन से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण ये था कि वो वह अभी तक कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले दूसरे का उदाहरण देकर उसको ताना मारते थे और कहते थे कि वो सब तो कामयाब हो गए और तू यहीं का यहीं रह गया। जब भी वह कहीं बाहर जाता तो लोग उससे पूछते कि तुम क्या कर रहे हो भाई, और उसे ये कहने में बहुत शर्म महसूस होती कि वो अभी तक कुछ नहीं कर रहा, कुछ करने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे उसने लोगों से मुंह छिपाना शुरू कर दिया। उसका दुख इतना बढ़ा था कि उसको लगता था कि वो धरती पर एक बोझ है और उसके वश में कुछ भी करना नहीं है। वो कुछ कर ही नहीं सकता, तो वो जीकर क्या करेगा? उसे मर जाना चाहिए। वो अकेले में बैठकर रोता और भगवान को दोष देता। एक दिन नगर में एक गुरु को देखा जो दुख के ऊपर अपना प्रवचन दे रहे थे। गुरु कह रहे थे कि दुख एक गुरु की तरह होता है जो आपके जीवन के बारे में बात समझाता है और आपको सही से जीने का तरीका बताता है। आप चाहें तो दुख रूपी गुरु से अपना जीवन सीख सकते हैं या दुख में डूबकर बैठे बैठे रो सकते हैं। सबल भी ये बातें सुन रहा था। जब उपदेश खत्म हुआ तो उसने गुरु से कहा, दुख कुछ सिखाकर नहीं जाता बल्कि पीड़ा देकर जाता है। दुख की पीड़ा अनंत होती है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं होने वाला। मृत्यु भी उसके सामने कम पड़ जाती है। गुरु ने पूछा कि क्या दुख है तुम्हें? सबल ने अपनी सारी परेशानी गुरु को बता दी और कहा कि मेरे दुख का आपके पास कोई समाधान है ही नहीं गुरुदेव। गुरु ने मुस्कुराकर कहा कि जब जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं इसका समाधान अवश्य करूंगा। ये कहकर गुरु वहां से चले गए। सबल ने सोचा कि क्या मेरा दुख असली नहीं है? क्या ये जो मैं दुख झेल रहा हूं ये दुख नहीं है? कोई भी मेरे दिल का दर्द नहीं समझता, मेरे घर वाले भी नहीं समझते हैं, तो गुरु क्या खाक समझेंगे? अपने दुखों से परेशान होकर सबल ने निर्णय लिया कि वो कुछ करके दिखाएगा। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। उसे उसके व्यापार में सफलता नहीं मिल रही थी, पर उसके घर वाले बहुत खुश थे कि वो कुछ तो प्रयास कर रहा है। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। वो 2 सालों के भीतर ही एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब आसपास के काफी लोग जो उसे पसंद करते थे, जो उसकी चिंता करते थे, जो उसकी कार्यों की सराहना करते थे। उसके माता पिता भी अपने बेटे की प्रशंसा करते करते नहीं थकते थे। उसके मित्रों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और वो बहुत खुश था। फिर उसके बाद कुछ दोस्तों ने उसे सलाह दी कि उसे अपना व्यापार और बड़ा करना चाहिए। जब वो बड़ा व्यापारी बनकर इतना खुश है तो सोचो कि अगर तुम इस नगर के, इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी हो जाओगे तो कितना सुख होगा तुम्हारे पास, कितने लोग तुमसे जुड़ेंगे, कितना यश तुम्हारा फैलेगा। स्वयं राजा भी तुम्हारी तारीफ करेंगे और जरूरत पड़ने पर तुमसे ही धन उधार लेंगे। ये बात सबल के मन में बैठ गई और वह और ज्यादा मेहनत करने लगे। लेकिन ये सब उसे बहुत जल्दी चाहिए था। ज्यादा समय वो बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने कुछ ऐसे काम किए जो उचित नहीं थे। उसने बहुत बड़ी मात्रा में धन उधार लिया और वह यहीं पर नहीं रुका। वह ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में माल की गुणवत्ता खराब कर दी। उसके मित्र जैसा कहते थे वैसा ही वो करता रहा। दूसरे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचना शुरू कर दिया। अब उसके जीवन का सुकून कहीं चला गया था। उसे अब रातों को नींद नहीं आती थी। वो हमेशा उधेड़ बुन में लगा रहता था। सुख साधन के सारे वस्तु होने के बाद भी उसे किसी चीज में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन सबल अपने रथ में बैठकर एक मार्ग से जा रहा था। रास्ते में उसने उस गुरु का आश्रम देखा और उन गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, आपने कहा था कि असली दुख जब आए तभी मेरे पास आना। मेरे जीवन में बहुत दुख है, मैं रात को सो भी नहीं पाता हूं। सबल गुरु को सारी बात बताता है।
तब गुरु ने कहा कि जब तुम पहली बार मिले थे तब भी तुम किसी दुख में थे। उस दुख से तुमने क्या सीखा? सबल ने कहा, मैंने सीखा कि केवल सोचने मात्र से कुछ भी नहीं होता। अपनी सोच को साकार करने के लिए कर्म करना पड़ता है, और केवल कर्म करने से कुछ नहीं होता। कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना आवश्यक होता है। चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी निराशा आए, चाहे ऐसा क्यों न लगे कि अब कुछ हो ही नहीं सकता, तब भी ये मानकर कि जो कार्य मैं कर रहा हूं मैं इसमें सफल होकर ही रहूंगा, कर्म करना चाहिए। लोग केवल सफल आदमी को ही महत्व देते हैं, बाकी चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इस दुनिया के लिए वो बोझ ही कहलाता है। गुरु मुस्कुराए और कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। सबल फिर से आश्चर्यचकित हो गया कि ये दुख क्या असली दुख नहीं है? असली दुख और होता क्या है? लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। सबल ने गुरु को एक घड़ा भेंट किया जो सोने के सिक्कों से भरा था। घड़े को देखकर गुरु ने कहा कि इस घड़े को वहां उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोद कर दबा दो, ये मेरी किसी काम का नहीं है। सबल ने ऐसा ही किया और वो वहां से चला गया। धीरे धीरे सबल को व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी धन संपदा धीरे धीरे घटने लगी और एक ऐसा समय आया जब उसके ऊपर बहुत कर्जा हो गया था। लेकिन वो निश्चिंत था, क्योंकि कर्जा उसके मित्रों द्वारा ही दिया गया था। वो सोचता था कि उसके मित्र उसके बुरे समय में साथ देंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सबसे पहले उसके मित्रों ने ही उससे उधार मांगना शुरू कर दिया। ना देने पर जान से मारने की धमकी तक दे दी। उसने शुभचिंतक, उसके चाहने वाले सब उससे दूर होते चले गए। उसके पिता उसकी गलतियों को उससे गिनवाने लगे। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। उसके पास कुछ नहीं बचा। वो सड़क पर आ गया। उसने अपने पिता से सहायता मांगी। पिता ने कहा कि मेरे पास तो ये थोड़ी सी संपत्ति है, अगर मैं तुम्हें ये दे दूंगा तो तुम्हारी मां को कहाँ रखूंगा? हमारा सहारा यही संपत्ति है बेटा। उसके जीवन में बहुत गहरा दुख था। उसके आसपास कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे संभाल सके। इस धोखे की वजह से वो टूट गया था। लगता था कि जीने का कोई मतलब ही नहीं है। मृत्यु ही एकमात्र सहारा है। वो मरने के लिए एक नदी की तरफ जा ही रहा था, तभी रास्ते में उसे याद आया कि गुरु ने कहा था कि जब उसके जीवन में असली दुख आए तो मेरे पास आना और वो उसके दुख का समाधान कर देंगे। सबल ने गुरु के पास गया और उसने गुरु को सारी बात बताई और उसने कहा कि मेरे दुख का समाधान कीजिए गुरुदेव। गुरु ने कहा कि जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य कर दूंगा। असली दुख क्या होता है? ये असली दुख गुरुदेव, क्या अब जो जीवन में घट रहा है वो दुख नहीं है? गुरु ने कहा कि पहले ये बताओ कि तुमने अपने इस दुख से क्या सीखा है। सबल ने कहा कि जो लोग तुम्हारी तरक्की के पीछे पीछे तुम्हारे साथ आए हैं वो तुम्हें धोखा देंगे, क्योंकि तुम्हारे बुरे समय में वो तुम्हारा साथ नहीं देंगे बल्कि तुम्हारा फायदा उठाएंगे। भरोसा केवल उन्हीं लोगों पर करना चाहिए जो तुम्हारे बुरे समय में, असफलता के समय में तुम्हारे साथ खड़े रहे हो। और ऐसे बहुत कम ही लोग देखने को मिलते हैं गुरुदेव। जिन्हें मिलते हैं उन्हें हमेशा कद्र करना चाहिए। कभी किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं करना चाहिए। ईमानदारी और धैर्य के साथ काम करना चाहिए। लालच नहीं करना चाहिए। गुरु ने पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर वो गड्ढा निकाला जो सोने के सिक्कों से भरे थे, और वो घड़ा सबल को दिया और कहा कि जब असली दुख आए तभी मेरे पास आना। सबल को उस घड़े से थोड़ी उम्मीद मिली। उसने गुरु को प्रणाम किया, धन्यवाद किया और वो घड़ा लेकर चला गया। उस धन से उसने दोबारा व्यापार शुरू किया और वो अब छोटा व्यापारी बनकर ही खुश था और फिर से ईमानदारी से व्यापारी करके बड़ा खुश था। उसका जीवन खुशियों से भरा था। लेकिन आप कितने ही अच्छे हैं, कितने ही अच्छा काम करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, जीवन में दुख सबके आता है,
तो सबल के जीवन में फिर से दुख आया। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। वो दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। सबल अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसीलिए उसे बहुत गहरा आघात लगा। वो उन्हें शमशान ले गया, वहां पर उनकी अंतिम क्रिया की। सबल ने उन्हें जब चिता में जलते हुए देखा तो उसका मन बेचैन हो उठा। उसके मन में हजारों सवाल खड़े हो गए। वो घर वापस आया तो उसके अपनी माता पिता की संपत्ति को देखा, जिसके लिए वो हमेशा लड़ते रहते थे। आज वह लवारिस की तरह पड़ी थी। उसकी देखरेख करने वाला, उसे देखने वाला कोई नहीं था। उसके पिता ने जो संपत्ति इकट्ठा किया था वो यहीं पर रह गया। एक दिन पहले एक अपनी संपत्ति के लिए किसी से भी लड़ने के तैयार थे, लेकिन आज सब कुछ समाप्त हो चुका था, सब कुछ खत्म हो चुका था। उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। लग रहा था जैसे कुछ खाली है, कुछ अकेलापन जैसा है, कुछ डर है, कुछ है जो समझ नहीं आ रहा। इसलिए वह गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने सबल को देखते ही कहा कि क्या कोई दुख है? सबल ने कहा कि जीवन में वैसे तो कोई दुख नहीं है गुरुदेव, सब ठीक ही है, सब सुखी है, पर आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और मेरा मन बहुत दुखी है। गुरु ने कहा, इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? एक दिन तो सबके प्रियजनों को मर जाना ही है। जीवित तो यहां पर कोई भी नहीं रहा और ना ही कोई रहेगा। तुम भी एक दिन मर जाओगे, हो सकता है कल, या कहो आज, या कहो अभी भी मर सकते हो। सबल ने कहा कि गुरुदेव, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं भी मर जाऊंगा? अरे मैं तो अभी जवान हूं। गुरु ने कहा कि प्यारे, इस भ्रम में मत जीना कि मृत्यु केवल बूढ़ों को आती है। बूढ़ों के सामने जवान भी मर जाते हैं, बच्चे भी मर जाते हैं। मृत्यु का कोई किसी से लेना देना नहीं है। गुरु के मुख से ये बातें सुनकर सबल वहां से चुपचाप चला गया, पर उसका मन जैसे बेचैन हो गया था। वो कुछ खालीपन सा महसूस कर रहा था। दिन रात वो अपने ही बारे में सोचता रहता कि वो क्या कर रहा है, वो क्या है, क्यों है, कैसे है, हम क्या है, हम क्या करने आए हैं यहाँ पर? क्या बस चीजों को उपभोग करना और मर जाना ही जीवन का असली मतलब होता है? उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था और उसका दुख बढ़ता ही जा रहा था। कुछ दिन बाद वह वापस गुरु के पास पहुंचा और गुरु को सारी बात बता दी। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा कि आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में यही है जो दुख कहलाने लायक है, कि हमें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, कौन हैं हम और हमें क्या करना चाहिए। सबल ने कहा, गुरुदेव मेरे दुख का समाधान कीजिए। गुरु ने कहा कि हम सब जीवन भर ये क्या इकट्ठा करते रहते हैं। सबल ने कहा कि गुरुदेव, सभी लोग धन, संपत्ति, मान, सम्मान, प्रेम, परिवार, मित्र, शत्रु, पद, प्रतिष्ठा इकट्ठा करते रहते हैं। गुरु ने कहा कि क्या इनमें से कुछ भी इकट्ठा करके हम अपने साथ ले जा सकते हैं? सबल ने कहा, नहीं गुरुदेव, इनमें से तो कुछ भी साथ नहीं ले जाते। मेरे माता पिता के साथ भी कुछ नहीं गया, सब तो यहीं पर छूट गया। गुरु ने कहा, ध्यान से समझना, इस दुनिया में हम जिसे इकट्ठा करते हैं उसे कभी हम इकट्ठा करते ही नहीं। सभी चीज़ों को देखते हैं लेकिन उसे देखने देते ही नहीं। जिसे हमें इकट्ठा करना है वो है हम खुद। हमें इस दुनिया में अपने आप को इकट्ठा करना है, ताकि जब हमारी मृत्यु हो तब हम एक हो सके और अपने आप को पहचान सके। हम बटे हुए हैं प्रेम में, नफरत में, क्रोध में, क्रूरता में, धन में, संपत्ति में, पद में, प्रतिष्ठा में, सम्मान में, पहचान में, धर्म में, जाति में, दूसरों को लूटने में और अपने आप को लुटाने में। और ऐसे ही हम हजारों लाखों वासनाओं से बटे पड़े हैं। हम टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। हमारी चेतना कभी भी एक नहीं हो पाती। हमारी ऊर्जा शक्ति बिखर गई है, इसलिए हमारे पास भी इतना समय नहीं है, इतनी भी शक्ति नहीं है कि हम मुड़कर अपनी ओर देख सकें। वास्तव में जिन्हें दुख दुख कहकर जिंदगी भर चिल्लाते रहते हैं और उनका समाधान खोजते रहते हैं, उन्हें उनका समाधान कभी मिलेगा ही नहीं।
क्योंकि जिन्हें वो दुख कहते हैं वो दुख है ही नहीं। इसलिए यहाँ पर कभी भी किसी को उनके दुख का समाधान नहीं मिलता। वो बस एक परिस्थिति से छूटकर दूसरी परिस्थिति में फंस जाते हैं। जैसे वो पहले समस्या से रो पड़ते थे, वैसे ही वह दूसरी समस्या में रो पड़ते हैं। हमेशा ही एक समाधान नजर आता है और वो है मृत्यु, और वो भी कोई समाधान नहीं है। इसलिए इन सब का परमात्मा परम समाधान चाहिए तो अपने आप को इकट्ठा करो, अपनी ऊर्जा को इस संसार से वापस खींचो, उसे एकत्रित करो और अपने ऊपर ध्यान दो, अपने पर ध्यान लगाओ। मृत्यु से पहले अपने आप को पहचान लो, ऐसे ही बिखरे हुए मत चले जाना। सबल ने कहा, तो क्या गुरुदेव, अब ये संसार छोड़ देना चाहिए, अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए, धन संपत्ति इकट्ठा नहीं करनी चाहिए? कहा, क्या हमें यहाँ पर किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए? गुरु ने कहा, तुमसे इच्छाएं, कामनाएं और वासनाएं ऐसे ही निकलती है जैसे पहाड़ से कोई पत्थर गिर रहा हो, जिस पर पहाड़ का कोई नियंत्रण ही नहीं है सिवाय देखने के और परेशान होने के। जब तुम एकत्रित हो जाते हो तब जो भी तुम करते हो वो सब तुम्हारे नियंत्रण में रहता है, तब इच्छाएं भी तुम्हारी इच्छा से निकलती है। सबल ने कहा कि गुरुदेव, आपने मेरे सच्चे दुख का निवारण कर दिया है, आपका बहुत आभारी हूँ। अब मैं अपने आप को एकत्रित करूँगा गुरुदेव। मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, पर वो बेकार की चीज़ों में बटकर रह गई है, व्यर्थ की चीज़ों में लगी रहती है। दोस्तों, अक्सर हम ऊपर वाले से सवाल करते हैं कि हमारे जीवन में इतनी दुख क्यों है। हम सभी के मन में ये सवाल उठता है और इसका जवाब है कि वो परमात्मा हमें उस परम दुख तक ले जाना चाहता है, उस सबसे बड़े दुख तक ले जाना चाहता है, जहाँ पर हमें पता चल सके कि इंसानी आत्मा का असली दुख क्या है। और वो दुख है अपने आप को ना पहचान पाना, अपनी शक्तियों को ना पहचान पाना, अपने आप को इकट्ठा ना कर पाना, अपने आप पे नियंत्रण ना कर पाना। हमारे जीवन में यही दुख होता है, लेकिन हम इस दुख को ना देखकर सभी प्रकार के दुखों को देखते हैं। लेकिन इस दुख पर हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता। हमें चाहिए कि हम खुद की खोज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए। प्राचीन समय की बात है, एक आदमी अपने अकेलेपन से बहुत परेशान हो चुका था और वह एक दिन एक गुरु के पास जाता है। वो गुरु उस आदमी को परेशान देखकर उससे पूछते हैं कि बेटा, क्या बात है, तुम किस लिए परेशान हो? वह आदमी बोलता है कि गुरुदेव, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, पर मेरा मन मुझे अकेले रहने ही नहीं देता। वो है कि तरह तरह की बातों में मुझे उलझाए रहता है, तरह तरह के विचार मेरे मन में आते रहते हैं। अतः गुरुदेव, मुझे कुछ उपाय बताने की कृपा करें जिससे मैं अकेले रह सकूं। इतना सुनकर गुरुदेव मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बेटा, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, शायद इसे सुनने के बाद तुम अकेले रहना सीख जाओगे। गुरुदेव कहानी कहना शुरू करते हैं कि एक बार की बात है कि एक सेठ था जिसका नाम धर्मानंद था। उसके पास किसी भी सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी। वो अपनी ज़िंदगी में इतना धन कमा लिया था कि उसकी 7 पीढ़ी भी बैठकर खाए तो भी वो धन कम ना होगा। लेकिन उसे अपनी धन संपत्ति का कोई भी अहंकार नहीं था। वो किसी को भी अपने से छोटा नहीं समझता था। वो उसका मुख्य गुण था और इसी वजह से उसके अंदर बहुत ही दया का भाव था। अगर उससे कोई मदद मांगता तो हरगिज ना नहीं कह पाता। अगर वो मना करना भी चाहता तो करुणावश उसे मदद कर दिया करता था। अब लोगों को धीरे धीरे ये संवेदनशीलता और करुणा पता चलती गई और लोगों ने इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। अब लोग जानबूझकर सेठ धर्मानंद के झूठ मूठ का दिखावा करते और सेठ धर्मानंद उनकी बातों को सच समझकर उनकी सहायता करता रहा। लेकिन उसके मन को फिर भी तसल्ली नहीं थी कि वो जरूरतमंदों की मदद कर रहा है। लेकिन एक दिन उसके दोस्त ने बताया कि लोग किस तरह उसका फायदा उठा रहे हैं और शहर में किस तरह उसका मजाक बनाया जा रहा है।
तो सेठ धर्मानंद के मन को बहुत ही आघात लगा। ऐसे तो सेठ धर्मानंद के पास बहुत से मित्र बन चुके थे, लेकिन उनमें से कौन से सच्चे मित्र हैं और कौन कौन लोग मित्र होने का दिखावा कर रहे हैं, ये सेठ धर्मानंद के जान पाना बस की बात नहीं थी। वो अक्सर लोगों के भीड़ भाड़ से घिरा रहता था। जब उसको अपने मित्रों और दूसरे लोगों की धोखाधड़ी का पता चला तो सेठ धर्मानंद ने निश्चय किया कि आज के बाद वो अकेला ही रहेगा और किसी से कोई दोस्ती नहीं करेगा और ज़्यादातर समय अपने साथ ही बिताया करेगा। और इसीलिए बाहर के लोग सेठ की हवेली के बाहर से ही लौटा दिए जाते थे। सेठ के दरबान किसी को भी सेठ के पास जाने की अनुमति नहीं देते थे। लेकिन कुछ समय अकेला रहने के बाद सेठ धर्मानंद ऊबने लगा। अब उसे महफिल की ज़रूरत होती थी। फिर से उसे अब वो दोस्त याद आने लगे जिनके साथ वो बैठकर जीवन के मज़े किया करता था। लेकिन तभी उसे याद आ जाता है कि किस तरह उसके दोस्तों ने उसे बेवकूफ़ बनाया था और करुणा का नाटक करके उसका कितना सारा धन उसे ले लिया था। इसीलिए वो चाहकर भी ऐसे दोस्तों की संगत नहीं चाहता था। लेकिन अब उसका मन अकेले में उबने लगा था। इसीलिए अपने दोस्तों से संपर्क ना करके एक सत्संग में जाना शुरू कर दिया। उस सत्संग में ज्ञान की बातें हुआ करती थी, ज्ञान के उपदेश हुआ करते थे और दूसरों के विचार भी सुने जाते थे। सेठ धर्मानंद को वहाँ जाकर उसे बहुत अच्छा लगा, उसे बहुत आनंद मिला। वह नियमित रूप से सत्संग में जाने लगा और ज्ञान का उपदेश सुनने लगा। सत्संग में अक्सर धर्मानंद अच्छे वक्तव्य पेश करके अपने ज्ञान को भी जाहिर करता था और यह बात किसी से छुपी हुई नहीं थी कि तर्क वितर्क में सेठ धर्मानंद का कोई सानी नहीं था। लेकिन फिर भी सेठ धर्मानंद के मन को कोई भी आनंद की झलक नहीं थी। इतना ज्ञान होने के बाद भी वह अपने अंतर्मन के ज्ञान से अलग था। इतना बाहरी ज्ञान होने के बाद भी वह अपने अंतर्मन के ज्ञान से अछूता था और इसी वजह से उसके जीवन में कोई आनंद की झलक नहीं थी। अक्सर उस सत्संगों में ध्यान पर चर्चा हुआ करती थी। इस पर सेठ धर्मानंद वक्तव्य तो बहुत अच्छा किया करते थे, लेकिन उन्होंने ध्यान की तरफ अपना पहला कदम भी नहीं उठाया था। आपको चाहे किसी फल के बारे में पूरी पता हो कि वो ऐसा दिखता है, उसका स्वाद ऐसा होता है, फल खाने से ये फायदे होते हैं, लेकिन जब तक आप उस फल को खाएंगे नहीं तब तक आपको फल का स्वाद पता नहीं चलेगा। यही बात सेठ धर्मानंद पर भी लागू होती थी। वैसे तो उन्हें पीरा ज्ञान था, लेकिन उन्होंने ध्यान का रस, एकांत का रस, अकेलेपन का रस अभी तक चखा ही नहीं था। एक दिन उस सत्संग में एक बौद्ध भिक्षु आ पहुंचे। दूर दूर तक उस बौद्ध भिक्षु की ख्याति थी। उस बौद्ध भिक्षु के ज्ञान के बारे में प्रदेश भर में चर्चाएं होती थी। तो आज सेठ धर्मानंद को एक मौका मिल गया था कि वो अपने तर्क वितर्क से उस बौद्ध भिक्षु को पछाड़ देगा और उसके बाद समाज में उसकी और भी इज्जत बढ़ जाएगी। उसको लोग और भी बड़ा ज्ञानी समझने लगेंगे और यही सोचकर वह खुश हो रहा था। तभी वो बौद्ध भिक्षु वहाँ पर आ पहुँचे। बौद्ध भिक्षु शांत भाव से चलता हुआ अपने आसन पर जाकर बैठ जाते हैं। सेठ धर्मानंद सभी के तर्कों को काटकर अपना तर्क सबसे ऊपर रखते गए। उसने सोचा कि एक बार ये बौद्ध भिक्षु तर्क वितर्क पर उतर जाए, फिर मैं देखूं इन तर्कों को कैसे काटता हूँ। तर्क वितर्क होते रहे और उस बौद्ध भिक्षु ने कुछ नहीं बोला, तो वो बस शांत भाव से मुस्कुरा रहा था। आखिर में जब सत्संग खत्म हुआ तो सेठ धर्मानंद से रहा नहीं गया और आखिर में उन्होंने बौद्ध भिक्षु से पूछ ही लिया कि मैंने आपके ज्ञान की चर्चाएं बहुत सुनी है, लेकिन आप तो इस सभा में कुछ बोले ही नहीं। आप तो एकदम मौन बैठे रहे। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा कि आखिर में सारे ज्ञान को भूल जाना होता है।
मेरे को आपके तर्क वितर्क पे कोई विवाद नहीं है। मैं तो बस अपने अकेलेपन का आनंद ले रहा था, अपने एकांत के रस में डूबा हुआ था। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के सत्संग को सुन नहीं रहा था। मैं आप अब तुमको परिपूर्ण रूप से सुन रहा था, लेकिन मेरे मन में आपके प्रति कोई प्रतिरोध नहीं था। मैं जानता हूं कि शुरुआत में आदमी ज्ञान इकट्ठा करता है, लेकिन अगर वो ज्ञानी होने की भूल में पड़ जाएगा, अगर वो ये सोचेगा कि मैं ज्ञानी हो चुका हूं, तो वो सबसे बड़ा अज्ञानी ही रह जाएगा। सबसे बड़ा ज्ञान है अपने ज्ञान को गिरा देना, अपने आप को ये एहसास कराना कि मैं अज्ञानी हूं। और इस कारण आपका अहंकार, आपका घमंड, आपका मैं टूटता चला जाता है और आपका सीधा साधा ज्ञान आपके अनुभव के तौर पर उतरने लगता है। लेकिन लोग अक्सर सुने सुनाए ज्ञान को, किताबी ज्ञान को ही असल सच मान बैठते हैं और वो यही सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। और इसी वजह से वो अपने एकांत में भी कभी उतर नहीं पाते, क्योंकि वे लोग बेवकूफ़ों की तरह हमेशा अपने ज्ञान का प्रचार करते रहते हैं। जब ये बात सेठ धर्मानंद ने सुनी तो इस बात ने सीधा उसके दिल पर चोट की, क्योंकि बात सेठ धर्मानंद पर बिल्कुल सही तरीके से लागू होती थी। सेठ धर्मानंद ने बौद्ध भिक्षु से पूछा कि सारा ज्ञान हासिल करने के बाद एक इंसान कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि असली ज्ञानी की पहचान यही है कि वो अपने ज्ञान से उस एकांत तक पहुंच गया है, उसके मन के सारे द्वंद्व खत्म हो गया है। जब तुम किसी ज्ञानी पुरुष से मिलोगे तो वो अपने ज्ञान का बखान नहीं करेगा। उनका शांत स्वभाव और उनकी चुप्पी ही तुम्हें ज्ञान का संदेश पहुंचा देगी। जरा सोचो कि इतना ज्ञान होने का क्या फायदा जब आप अपने साथ ही नहीं रहना सीखे, अपने एकांत का आनंद लेना ही नहीं सीखे, तो क्या फायदा इकट्ठा करके ज्ञान। जरा दिमाग लगाओ और सोचो। इसके बाद उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि मैं तुम्हें एकांत का आनंद चखने के लिए 4 सूत्र बता रहा हूं। अगर तुम ये 4 सूत्र अपने जीवन में, दैनिक जीवन में अनुसरण करते हो तो तुम अपने एकांत का रस जरूर अनुभव कर पाओगे। और अगर एक बार तुमने एकांत का अनुभव कर लिया, उसका रस चख लिया, तो तुम्हें अपने आप को खुश करने के लिए किसी मनोरंजक, किसी वस्तु की या फिर किसी आदमी की कोई आवश्यकता नहीं होगी। वो रस, वो आनंद, वो परमानंद बन जाएगा। वो हमेशा आपके साथ चलेगा, क्योंकि वो किसी चीज से बंधा हुआ नहीं है। सबसे पहला सूत्र है कि अपने अंदर ये उत्सुकता बनाओ कि खुद को जानना क्यों जरूरी है। अक्सर हम सब ने सुना होगा कि हम कौन हैं, तो हमें इससे लगता है कि हमें खुद को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इस सवाल को अपने मन के अंदर बैठा लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप खुद को जानने के लिए प्रेरित होंगे। लेकिन अगर आप यही नहीं जानते कि खुद को जानना बहुत जरूरी है, तो आप खुद को जानने की कोशिश क्यों करेंगे। इसीलिए इस बात को समझो कि खुद को जानना क्यों जरूरी है। ये इसीलिए जरूरी है कि हम अपने आप को जानते ही नहीं हैं। मान लो हमने किसी बात पर प्रतिक्रिया दी और कुछ देर बाद उसी प्रतिक्रिया को लेकर हमें पछतावा होने लगा कि हमें ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी, हमें उनसे कुछ अलग तरीके के व्यवहार करने चाहिए था। आप करना कुछ चाहते हैं, वो करवा कुछ देता है। आप तो गाली नहीं देना चाहते हैं, लेकिन लड़ाई हुई और आपने चांटा तक मार दिया। आप ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन आपसे वो हो गया, तो कौन है ये करवाने वाला। तो ये सारे सवाल आपके मन में उठने लगते हैं, तो आपके अंदर ये उत्सुकता जागती है कि खुद को जानना क्यों जरूरी है। दूसरा सूत्र है कि नाना प्रकार के मनोरंजन से, सुख सुविधाओं से अपना मन अलग करके उसे ध्यान के लिए प्रेरित करें। जब आप पहला सूत्र समझ लेते हैं कि खुद को जानना क्यों जरूरी है, इसके बाद दूसरा सूत्र आता है
हमारा मन अक्सर नाना प्रकार के सुख सुविधाओं से, नाना प्रकार के मनोरंजन से घिरा रहता है। अत्यधिक मनोरंजन मन को उबाने लगता है। जब आप बहुत देर तक अपना मोबाइल चलाते हैं तो कुछ देर बाद उससे ही ऊब होने लगती है, वही हमें परेशान करने लगता है। लेकिन इसीलिए वही मनोरंजन हमारे लिए दुख का कारण हो जाता है। विज्ञान ने जहाँ नए नए आविष्कारों के जरिए, उन्हीं आविष्कारों ने अब इंसान का एकांत छीन लिया है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मोबाइल। हम एक दिन भी अपने मोबाइल दूर नहीं रख सकते। जरा एक प्रयोग करके देखना, एक दिन के लिए अपना मोबाइल बंद करके कहीं दूर रख देना और उसके बाद उसके पास आपको जाना तक नहीं है। आप उस एक दिन में परेशान हो जाएंगे। आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप क्या करें, आप अपना समय कैसे व्यतीत करें, कैसे बिताएं। तो जरा सोचो, विज्ञान के एक छोटी सी आविष्कार, एक मोबाइल, जो कि आपकी ज़िंदगी को कैसे बांध लिया है। आप ये देख पा रहे हैं, आप ये महसूस कर पा रहे हैं। इसीलिए ऐसी मनोरंजन, ऐसी सुख सुविधाएं अपनाएं जो आपको जीवन की सच्चाई की ओर प्रेरित करें। तीसरा सूत्र है खाली रहने की आदत डालना। हम अक्सर जिम्मेदारियों में इतने बंध जाते हैं कि खुद के लिए समय ही नहीं निकालते। बचा खुचा समय हमारा मोबाइल ले लेता है, इसीलिए हम अपने आप तक पहुंच नहीं पाते। इसीलिए आप अपने के लिए समय निकालें, नहीं तो जीवन भर आप दुखी रहोगे। तो इस कहानी से आपको जो कुछ भी सीखने को मिला और मुझसे जो भी कहानी सुनाने में कुछ भूल हुई हो, उसके लिए मुझे क्षमा करना मेरे भाइयों, और सुनते रहना मेरे भाइयों अगली कहानी को। प्राचीन समय की बात है। एक बार मगध राज्य में एक सौम्य नाम का युवराज उस राज्य पर राज किया करता था। अभी उसका राज तिलक हुए कुछ ही दिन हुए थे और सत्ता उसके हाथों में आई थी। उसके पिता यानी कि पुराने राजा उसके अंदर बहुत सी संभावनाएं देखते थे। उन्हें सबके उदार हृदय के बारे में पहले से ही पता था। इसीलिए उन्हें लगता था कि जब सारी राज्य की कार्य व्यवस्था और राज सत्ता इसके हाथों में थमा दी जाए तो ये अपनी प्रजा की अच्छे से देखभाल कर पाएगा। लेकिन अभी युवराज की सत्ता में आए कुछ ही दिन बीते थे, लेकिन व्यापार दिन ब दिन घट रहा था। राजशाही खजाना धीरे धीरे खत्म हो रहा था और इसका खत्म होने का सबसे बड़ा कारण था युवराज के अपने राज्य में तरह तरह के नए नए व्यापार शुरू करने के तरीके। ऐसी ऐसी जगहों पर युवराज अपना राजसी खजाना लुटाता गया या फिर खर्च करता गया जहां पर कम समय में ही ज़्यादा लाभ पाने की संभावना हो। और इसी चक्कर में उस युवराज ने अपना राजसी खजाना बहुत सारी जगहों पर लगा दिया था। लेकिन कम समय में ज़्यादा धन कमाने के चक्कर में उसने अपना सारा राजशाही खजाना ख़त्म कर दिया। अब उसके पास अपनी प्रजा पर खर्च करने के लिए, अपनी राजकाज की व्यवस्थाओं को बचाए रखने के लिए धन नहीं बचा था। उसका पूरा राजशाही खजाना खाली हो चुका था। ये बात जब युवराज के पिता को पता चली तो उनको अंदर ही अंदर बहुत दुख लगा। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका होनहार पुत्र इतना बड़ा घाटा करवा सकता है। अब उसके पास अपनी प्रजा को चलाने के लिए कुछ भी नहीं था। रात दिन इसी चिंता में डूबा रहता था कि हमारा राजपाट कैसे सुव्यवस्थित हो। एक दिन युवराज को अपने पास बुलाकर राजा ने कहा, तुमने जल्दी धन कमाने के चक्कर में पूरा राजशाही खजाना खत्म कर दिया। तुमने एक बार भी मुझसे राय नहीं ली। आखिर ऐसा तुमने क्या किया उस धन का जो राज्य का सारा खजाना खाली कर दिया? मुझे ये दुख नहीं है कि मेरा खजाना खाली हो गया, मुझे यही दुख है कि मेरा बेटा नाकामयाब रहा। तुम बताओ, तुम्हारे व्यापार चौपट क्यों हो गए? राजसी खजाना खाली क्यों हो गया? वो युवराज अपने पिता के सामने सिर झुकाते हुए मुरझाकर कहा,
मेरा मन बहुत ही चंचल था। मैं अपने मन को पहचान ही नहीं रहा पाया। वो मुझे ऐसे ऐसे दिशाओं में भटकता रहता था जहाँ से मुझे जल्दी लाभ पाने के अवसर आते थे, लेकिन मेरी समझदारी ही मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी बन गई। नए नए व्यापार करने के तरीक़ों से मैं अंदर ही अंदर भर गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे किस व्यापार में धन लगाना चाहिए और किस में नहीं लगाना चाहिए। और जब तक मुझे पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कृपया करके पिताजी मेरा मार्गदर्शन कीजिए ताकि मैं अपने की हुई गलतियों को, की हुई व्यवस्थाओं को फिर से एक नया राज्य व्यवस्थित कर सकूं। यह सुनकर उसके पिता ने कहा कि बेटा, मैं जवानी में ही एक बौद्ध भिक्षु के पास जाया करता था। वो मुझे सदा ही अच्छे अच्छे मार्ग दिखाया करते थे, अच्छी अच्छी सलाह देते थे, जिसके चलते मैं इतने सालों से इस राज्य को जिम्मेदारी पूर्वक संभाला हूँ। अब वक्त तुम्हारा है, तुम भी उस बौद्ध भिक्षु के पास जाओ। उसकी उम्र तकरीबन 250 साल की हो चुकी है और वो हर किसी से नहीं मिलते। तुम जाकर उनसे मिलो, उनसे कुछ जान लो ताकि तुम अपने जीवन काल में अच्छे से शासन कर सको। उसने अपने पिता से पूछा कि पिताश्री, आपने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ये सुनकर उसके पिता ने कहा कि बेटा, बात उसी समय बताई जाती है जब बात बताने का वक्त आता है। आज वो वक्त आ गया है। आज तुमने जीवन में गलती की है, इसीलिए तुम अपने गलतियों में से सीखकर कुछ अच्छा कर सकते हो। कल तक तुमने कुछ गलती ही नहीं की थी तो तुम्हें बताने का कोई प्रयोजन नहीं था। जाओ, वो बौद्ध भिक्षु एक पहाड़ पर मिलेंगे। वहीं युवराज अपने पिता के बताए नक्शे की मदद से वो उस बौद्ध भिक्षु से मिलने के लिए निकल जाता है और उन पहाड़ों में बौद्ध भिक्षु को ढूंढने लगता है। जब वो कुछ दिनों की यात्रा करके बौद्ध भिक्षु के पहाड़ों पर पहुंचा तो उस वक्त बौद्ध भिक्षु के सामने एक घड़ा टंगा हुआ था, जिसके नीचे एक छेद था। पानी उस छेद में से नीचे लगातार गिर रहा था और ऊपर से एक नल के द्वारा पानी उस घड़े में गिर रहा था, जिससे ना तो वो घड़ा खाली हो रहा था और ना ही भर पा रहा था। ये पूरा दृश्य युवराज उस पहाड़ पर पहुंचकर देख रहा था। आखिर में जब युवराज से रहा नहीं गया तो वह बौद्ध भिक्षु के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके उनसे पूछता है कि हे महात्मन, मैं बहुत देर से आपको देख रहा हूँ। आप उस घड़े को लगातार देख रहे हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इतने गौर से आप क्या देख रहे हैं? ये सुनकर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराकर उस युवक से कहते हैं कि भंते, आप कौन हो और यहाँ पर किस उद्देश्य से आए हो? तब वो युवराज उनको उत्तर देता है कि मैं मगध राज्य का एक युवराज हूँ। मेरे पिता ने मुझे यहाँ पर आपके पास ही भेजा है। कृपया करके आप मुझे उसका उत्तर बताने की कृपा करें। आप उस घड़े को ऐसे से क्यों देख रहे हैं? तब वो बौद्ध भिक्षु फिर मुस्कुराकर कहते हैं कि हे भंते, जीवन में अंधकार का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? सबसे बड़ा कारण होता है तरह तरह के बोझ, जिनके नीचे हमारा दिल दबा हुआ है, सिसक रहा है, वो करा रहा है। तरह तरह की चीज़ें, तरह तरह की जिम्मेदारियाँ, तरह तरह के लोग जिनको झेलना, ज़बरदस्ती दुनिया के अनुसार दिखावा करना, सारी चीज़ों का मूल तो यही है। हम अपने अस्तित्व में बने ही नहीं रह पाते। हमारा मन व्यर्थ की इधर उधर की चीज़ों को पकड़कर उस बोझ के नीचे दब चुका है और उसके अंदर रोशनी का प्रकाश जाने के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। इसीलिए मन के दुखों को, मन की चंचलता को दूर करने का एकमात्र उपाय है कि अपने मन को खाली कर दो। ये सुनकर युवराज ने उत्सुकता से पूछा कि हे महात्मन, ये तो हमने भी सुना है कि मन को खाली करने से एक अभूतपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है, लेकिन मन को खाली कर पाना
कोई मजाक थोड़ी ही है। आप लोग इतनी तपस्या करते हो, इतनी साधनाएं करते हो, तो शायद आप अपने मन को खाली रख पाते हो। लेकिन जो इंसान घर गृहस्थी वाला हो, वो अपने मन को किस प्रकार खाली कर पाएगा? क्योंकि उसे तो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना ही होगा। उसे तो अपने मन में तरह तरह की बातें याद रखनी ही होंगी, जिसके कारण वह समाज में रह सके, अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सके। इसका उत्तर देते हुए बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि मन को खाली करने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दें, हम अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाएं। नहीं, मन को खाली करने का मतलब होता है हम अपनी जिम्मेदारियों के साथ अपने मन को समझें और व्यर्थ का बोझ, व्यर्थ की चीज़ें अपने चित्त पर पड़ने ना दें, जिससे हमारा चित्त हमेशा निर्मल बना रह सके। अपने मन को खाली करने के लिए मैं तुम्हें 5 तरीके बताता हूँ, जो तुम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए कम समय में अपने मन के खालीपन का अनुभव कर सकते हो। सबसे पहले, हमारे मन की सभी प्रक्रियाएं हमारी सांसों के साथ जुड़ी होती है। हमारी सांसें, हम अपनी सांसों की व्यवस्था तोड़ देते हैं। जब हम उतार चढ़ाव करते हैं तो ऐसा करने से हमारी पुरानी बुरी आदत और हमारा चित्त एकदम खाली होने लगता है। पूरा बोझ उस पर से हटने लगता है। जैसे कि तुम कोई ऐसा व्यायाम कर सकते हो जिससे कि तुम्हारी सांसें उफलने लगे, तुम्हारी सांसों के चलने का कोई क्रम ही ना बचे। और उस वक्त अब जब तुम्हारी सांसें उफलने लगती है तो आपके मन में के सारे विचार खाली हो जाते हैं। और यही रहस्य है, जब तुम्हारी सांसें कोई भी व्यायाम, जैसे कि तुम कुछ दूर तक तेज़ी के साथ दौड़ लगा सकते हो जिससे कि तुम्हारी सांसें तेज़ी से उफलने लगे, या फिर कुछ और भी तुम कर सकते हो जिससे कि तुम्हारी सांसों की व्यवस्था, तुम्हारे सांसों का क्रम टूटने लगे। मन को खाली करने के लिए दूसरी बात ये होती है कि हम किसी अनजान लोगों से, अजनबी लोगों से बातचीत करें। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, इसमें करने का क्या मतलब बनता है? लेकिन ये बात समझने की होती है कि जब हम अजनबी लोगों से बातचीत करते हैं तो हमारे मन का भय, हमारा खुद का आकलन करने का नज़रिया, वो सब टूटता है। हम अक्सर किसी भी अजनबी या अपरिचित लोगों से इसलिए बात नहीं करते कि पता नहीं वो क्या सोचेगा, मैं तो उसे जानता ही नहीं हूँ, मैं उससे ऐसे क्या बात करूँगा। लेकिन जब आप शुरुआत करते हैं पहली अजनबी अपरिचित लोगों से बात करने की, तो आप खुद का आकलन करने के बजाय सीधा मैदान में कूद पड़ते हैं। इससे व्यक्ति का जो खुद को आंकने का नज़रिया होता है, जज करने का नज़रिया होता है, वो सब टूटती चली जाती है और मन खाली होने लगता है। इसके बाद यानी तीसरे तरीके भी आप मन को खाली कर सकते हो। आप बच्चों के साथ समय व्यतीत कर सकते हो। बच्चों के साथ जब हम अपना समय व्यतीत करते हैं तो हम भी बच्चे ही हो जाते हैं। हमारा मन एकदम बच्चे की तरह हो जाता है। और इसीलिए अगर आप छोटे बच्चों के साथ अपना समय बिताते हैं तो उससे भी आपका मन खाली होने लगता है और एक बच्चे की तरह आपका मन भी निर्मल होने लगता है। आखिरी और सबसे ज़रूरी सूत्र जो हमारे आपके मन को पूरी तरह से खाली कर दे, लेकिन बताने से पहले शर्त बस यही है कि पूरे मन से ध्यान से इसको सुनना। ये कहते हुए उस बौद्ध भिक्षु ने युवराज से कहा कि अपना जो भी काम तुम करते हो उसे पूरी जागरूकता के साथ तुम करो। इधर उधर से भागने से, अपने सारे काम काज छोड़कर अपने विचार को एक जगह पर केंद्रित करके
संगठित करके सिर्फ ये सोचो कि सिर्फ ये काम है और मुझे इस पल में करना है। इसके अलावा दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो रहा हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें अपना पूरा विचार, पूरा मन उसी पर लगाना है। या ये चाहे वो काम कितना भी छोटा क्यों ना हो, चाहे आप खाना खा रहे हो, चाहे आप पानी पी रहे हो, लेकिन एक बार में एक काम को करते हुए पूरी